हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे हम जैन धर्म को। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या उसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आता है तीर्थंकर कहते किसको हैं? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, ठीक है, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसके जो संस्थापक या प्रथम जो जो उसके वो थे तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के अन्य नाम दोस्तों मिलते हैं आदिनाथ या वर्षभनाथ, ठीक है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और दोस्तों 23वें तीर्थंकर ये थे पार्श्वनाथ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा इनका जीवन परिचय। तो पार्श्वनाथ ये थे 23वें तीर्थंकर। इनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन, ये काशी के राजा थे, ठीक। ज्ञान प्राप्ति तो इनको झारखंड के सम्मेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे, ठीक। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 नियम बताए जो चतुरायन धर्म कहा गया, ठीक है। इसको 4 महाव्रत भी कहा जाता है, ठीक। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा 4 महाव्रत, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से कौन कौन से ये महाव्रत थे। तो पहला था हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, नंबर 3 पे चोरी ना करना, नंबर 4 संपत्ति ना रखना। तो दोस्तों ये 4 अणुव्रत थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे हम देखते हैं यहाँ से महावीर स्वामी। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम, ये वैशाली में पड़ता था, ठीक है। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई पावापुरी में, जब ये 72 वर्ष के थे। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, ठीक है। माता का नाम त्रिशला, ये चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी थी यशोदा और पुत्री का नाम दोस्तों अनुज्जा और कहीं कहीं पर प्रियदर्शनी भी आता है, ठीक है। गृह त्याग की घटना दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं कि 30 वर्ष की आयु में 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। सर्वोच्च ज्ञान को दोस्तों कैवल्य कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से एग्जाम में आपके बहुत से पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो जैसे आता है गृह त्याग कब किया, तो 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। वृक्ष कौन था, तो वृक्ष था साल वृक्ष, ठीक है। उसके नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको सर्वोच्च ज्ञान कहा गया। कहीं कहीं पर इसको कैवल्य भी कहा गया कि इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन यानी महावीर स्वामी को केवलिन, जिन यानी विजेता, अरहत यानी योगी, निग्रंथ यानी बंधन रहित जैसी उपाधियां इनको मिली थी दोस्तों। तो इन उपाधियों को याद कर लीजिएगा। केवलिन भी कहा गया, जिन भी कहा गया, अरहत भी कहा गया और निग्रंथ भी कहा गया, ठीक है। यहाँ पर जिन का अर्थ होता है विजेता, अरहत का अर्थ होता है योगी, निग्रंथ होता है जो बंधन रहित होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों महावीर, इसका अर्थ होता है साधना के प्रति जो समर्पण होता है, ठीक है। ये हो जाता है अर्थ इसका, ठीक है। ये उपाधियाँ उनको मिली थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ से उपदेश और शिक्षाएं। तो इनका प्रथम उपदेश इन्होंने दिया राजगृह में, ठीक। अंतिम उपदेश दिया दोस्तों राजगीर में, ठीक है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए। इनके प्रथम अनुयायी, इनका जो दामाद था उसका नाम था जामिल या कहीं कहीं पर जमाली भी मिलता है, ठीक है। तो ये इनका प्रथम अनुयायी था। प्रथम जैन भिक्षुणी दोस्तों दधिवाहन की पुत्री थी, उसका नाम था चंपा। संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग बताया, ठीक। और त्रिरत्न दोस्तों कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं यहाँ से। त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण यानी दुख सुख में एक समान भाव से रहना, ठीक। अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों आप लोग लिखिएगा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, ठीक। जैन धर्म से त्रिरत्न संबंधित है, इसको लिखिएगा आप, ठीक। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में मिल रहा है
कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अगर आपको मिलता है तो आप लोग जहाँ पर जैन धर्म है वो आपको राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है, जैसे जैन धर्म नहीं मिल रहा है, अगर बौद्ध धर्म हो तो आप लोग बौद्ध धर्म लिख दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। वैसे ज़्यादातर या जहाँ तक जो क्वेश्चन होता है उसमें यही देता है, बौद्ध जय त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो होता है जैन धर्म से संबंधित। आप लोग इसको लिखेंगे, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं पंच महाव्रत, ठीक है। इनको पंचयन धर्म कहते हैं, इसको पंच महाव्रत कहते हैं। देखें, सत्य नंबर 1, नंबर 2 पर अहिंसा, ठीक, अपरिग्रह, अस्तेय, ठीक, और उसके बाद दोस्तों ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये चारों महाव्रत अभी 23वें जो वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है, उन्होंने ये बताए थे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो 5वां महाव्रत था, या इसको पंच अणुव्रत भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको जो है महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ दिया। 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ठीक। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष में विश्वास रखते थे, यानी महावीर स्वामी का आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष में पूर्ण विश्वास था। स्यादवाद और एकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्यादवाद और एकांतवाद का संबंध किस धर्म से है, तो दोस्तों ये जैन धर्म से है, ठीक। संलेखना दोस्तों क्या होता है, तो ये उपवास द्वारा शरीर का त्याग होता है। जिस तरीके से आगे हम लोग पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्या होता है, अपने अंतिम समय में संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है, क्या करता है, अपने शरीर को त्याग देता है, ठीक। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी कौन थे। एक था स्थूलभद्र, दूसरा था भद्रबाहु, ठीक। स्थूलभद्र जो था वो था श्वेतांबर मत का समर्थक, दिगंबर जो था, भद्रबाहु जो था वो दिगंबर मत का समर्थक था, ठीक है। अब दोस्तों श्वेतांबर क्या होते हैं, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। जैन धर्म के वे लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर मत के कहलाते हैं, ठीक। दिगंबर मत के दोस्तों कौन होते हैं, वे हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, ठीक, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। किसने प्राण त्याग दिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे कि प्रचार के लिए दोस्तों 2 जैन संगतियाँ हुई। प्रथम जैन संगति जो थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, स्थूलभद्र के समय, मतलब इसका अध्यक्ष था, ठीक है। द्वितीय 512 में हुई, ये बल्लवी गुजरात में होती है, ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष था वो था क्षमा श्रवण था। क्लियर यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो श्वेतांबर यहाँ पर, ये दिगंबर यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थूलभद्र, यहाँ पे भद्रबाहु, श्वेत वस्त्र ये लोग धारण करते हैं, ये लोग पूर्णतः नग्न रहते हैं। दिगंबर माने श्वेत माने होता है सफ़ेद, अंबर माने होता है वस्त्र, यानी श्वेतांबर को कहते हैं सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला, ठीक। दिग्ग माने होती है दोस्तों दिशाएं, अंबर दिग्ग माने दिशाएं, ठीक, अंबर माने कपड़ा, यानी ये जो दिगंबर संप्रदाय के थे ये लोग दोस्तों मानते थे कि जो दिशाएं हैं वही हमारे वस्त्र हैं, ठीक है। स्त्री के लिए दोस्तों मोक्ष इसमें प्राप्त किया जा सकता है, श्वेतांबर वाले मानते थे, ठीक है। और स्त्री के लिए दोस्तों मोक्ष जो था वो असंभव था, ये दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते थे, ठीक है। महावीर स्वामी को दोस्तों इसमें भगवान माना गया। जब भगवान माना गया तो उनकी मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है, ठीक। फिर उसके बाद दिगंबर वाले महावीर स्वामी को पुरुष मानते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि ये लोग विवाहित, ठीक है, मतलब विवाहित जीवन पसंद करते हैं, जैसे महावीर स्वामी, ये लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे, ठीक है, जो गणधर कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि महावीर स्वामी ने संघ की जो स्थापना की उसमें 11 अनुयायी थे जो गणधर कहलाते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, सुधर्मन को ये संघ का प्रमुख बनता है, ठीक है। आगे जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा, ठीक, ये उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष तथा चंदेल शासक, ये जो है जैन धर्म के प्रमुख शासक थे, ठीक है। यह प्रमुख राजा हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट स्वीकार किया और इसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं जैन धर्म के
प्रतीक चिन्ह, जैसे ऋषभदेव, ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था बैल और वृषभ में इनको दर्शाया गया। अजीतनाथ, ठीक, हाथी, पार्श्वनाथ सर्प, और महावीर स्वामी इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं जैन साहित्य को। तो साहित्य की रचना किसी एक काल में नहीं हुई, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ। ठीक, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो उसको आगम कहते हैं। या पूछा जाता है कि आगम से आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा या लिख दीजिएगा कि जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का दोस्तों अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक, ये अर्धमागधी भाषा में है। ठीक है, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र थे इसमें। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मूल मंगल सूत्र 4 थे इसमें। ठीक, 12 अंग जो है ये जैन साहित्य, 12 उपांग ये अंग का विस्तार इसमें है, 10 प्रकीर्ण जो थे उसमें ग्रंथों का परिशिष्ट था, जो छेद सूत्र हैं 6 उसमें भिक्षुकों के नियम दिए हुए थे। ठीक है, और जो मूल मंगल सूत्र, ठीक है, मूल या मंगल सूत्र था ये 4 थे। ठीक, आगे दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि एक आता है भगवती सूत्र और दूसरा आता है कल्प सूत्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन दोनों ग्रंथों को एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भगवती सूत्र में दोस्तों महावीर और अन्य जैन मुनियों का इसमें जीवन चरित्र है। ठीक है, कल्प सूत्र में दोस्तों जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें पता चलता है। ठीक, यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे प्रमुख जैन मंदिरों को। ठीक, तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, मथुरा कला का संबंध किससे है, तो मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ठीक, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। ठीक है, इस श्रवण बेलगोला को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक, कहाँ से ये पड़ता है, ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, मैसूर कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक, ये भी पॉइंट आप दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों चंदेल शासकों ने करवाया। उसके बाद दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। ठीक, ये भी दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि माउंट आबू के या दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के प्रारंभिक जीवन और महावीर स्वामी के बारे में भी अच्छे से इसको जान लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और जो बताए गए पॉइंट हैं इनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। दोस्तों आप लोग क्या करिए, इसको इसी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट बनाते हुए चलिए। ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से इसको समझ लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने उपदेश देखा, उनकी शिक्षाएं देखी। उसके बाद दोस्तों हमने ये जाना कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में किस तरीके से बटा और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। साथ साथ हमने जाना कि जैन साहित्य के बारे में जाना। ठीक, और उसके साथ साथ दोस्तों हमने जैन प्रमुख मंदिरों को भी अच्छे से जान लिया। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।